गुड इवनिंग एवरीवन। आज करते हैं ग्रेडेड पोटेंशियल। ग्रेडेड पोटेंशियल पर आने से पहले एक थोड़ा सा हम रिकैपिचुलेट कर लेते हैं। मैंने जैसा कि प्रीवियस लेक्चर्स में एक शुरू वाले लेक्चर में बताया था कि जो हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं, जैसे कि रिसेप्टर्स हैं, मसल सेल्स हैं, न्यूरॉन्स हैं। जस्ट वेगली बता रही हूँ कि किस तरह से, और जैसे कि ग्लैंड सेल्स हैं, कनेक्टिव सेल्स हैं, ब्लड सेल्स हैं, वेरियस टाइप ऑफ सेल्स आर देयर, राइट। एपिथेलियल सेल्स हैं। तो बॉडी में अगर कोई भी सेल है, ये जैसे सेल है, ये इंट्रासेलुलर फ्लूइड है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, तो जो आयोनिक कंसंट्रेशन वो वेरी करती है। हो सकता है जो सेल मेम्ब्रेन है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो आउटसाइड एंड इलेक्ट्रो नेगेटिव हो इनसाइड, या फिर इलेक्ट्रो नेगेटिव हो आउटसाइड और इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो इनसाइड। सो इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ सेल। तो हर एक टाइप ऑफ सेल, ये जो चार्जेस हैं बेस्ड ऑन द चार्जेस प्रेजेंट ऑन द मेम्ब्रेन ऑन आउटसाइड एज वेल एज इनसाइड, इसको एक टर्म दे दिया गया है जिसको हम कहते हैं रेस्ट पोटेंशियल। यानी कि सेल जब रेस्टिंग कंडीशन में होता है, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है, या नॉर्मल उसमें जो इसकी जो आयनिक डिस्ट्रीब्यूशन है उसको बोलेंगे रेस्ट पोटेंशियल। ठीक है। तो अगर ये जो रेस्ट पोटेंशियल है, इसकी जो वैल्यू है रेस्ट पोटेंशियल की, या फिर रेस्ट पोटेंशियल अगर चेंज होता है, जैसे कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी हुई, ठीक है, या कोई भी एक्टिविटी हुई सेल में, उसके कारण अगर रेस्ट पोटेंशियल चेंज होता है, तो इस तरह के सेल को हम बोलते हैं एक्साइटेबल सेल। और रिसेप्टर, मसल सेल्स और न्यूरॉन्स जो है इस कैटेगरी में आते हैं, जिसको हम कहते हैं एक्साइटेबल सेल्स। यानी कि जो इन सेल्स में क्या होता है, रेस्टिंग पोटेंशियल जो है वो चेंज होता रहता है, कांस्टेंट नहीं रहता। वेयर एज दूसरे सेल्स में, जैसे ग्लैंड सेल्स है, कनेक्टिव सेल्स है, ब्लड सेल्स हैं, एंड एपिथेलियल, ऑल अदर सेल्स, ऑस्टियोसाइट्स एंड ऑल अदर सेल्स जो हैं, जितने भी सेल्स हैं, उनमें जो रेस्ट पोटेंशियल है वो कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता। तो उस रेस्ट पोटेंशियल को हम जो है क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे मेम्ब्रेन पोटेंशियल, राइट। या फिर आप रेस्ट पोटेंशियल को मेम्ब्रेन पोटेंशियल भी बोल सकते हो। ठीक है। तो एक्साइटेबल सेल्स में मेम्ब्रेन पोटेंशियल और रेस्ट पोटेंशियल जो है वो चेंज होता रहता है, जबकि बाकी सेल्स में जो है रेस्टिंग पोटेंशियल या मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट रहता है। इस तरह के सेल्स को बोलते हैं नॉन एक्साइटेबल सेल्स। ठीक है। तो बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ रेस्ट पोटेंशियल और मेम्ब्रेन पोटेंशियल, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स, एक्साइटेबल सेल्स एंड नॉन एक्साइटेबल सेल्स। करेक्ट। एक तो ये चीज़ क्लियर करनी थी। दूसरा, इफ़ यू सी कि हम सेल की मेम्ब्रेन में ना 4 तरह के चैनल्स होते हैं। एक तो ये आप देखो, टिपिकल जो है मैकेनिकली गेटेड चैनल होता है। इसमें क्या होता है कि अगर जो है सपोज किसी भी जो यू कैन से कोई भी आयन या कोई भी मतलब आप लगा लो, कोई गैस लगा लो या कुछ भी, अगर उसका प्रेशर जो है ज़्यादा है तो वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो है वो डिफ्यूज़ करती है। तो इस तरह के जो प्रेशर बेस्ड जो गेट्स होते हैं उनको कहते हैं मैकेनिकल गेट्स। ठीक है। तो ये मैकेनिकल गेट्स जो हैं, आप जो है इफ़ यू सी, वो जो है बेस्ड ऑन द प्रेशर वो ओपन होते हैं, अगर प्रेशर कम है तो वो क्लोज हो जाते हैं। इसी तरह से कुछ गेट्स ऐसे होते हैं जो हमेशा ओपन ही रहते हैं। जैसे आप देखो यहाँ पे साइटोसोल में दिखा रहे हैं कि पोटेशियम बाहर भी जा रहा है और अंदर भी आ रहा है। सेम वे सोडियम चैनल ओपन है, सोडियम बाहर भी जा रहा है और सोडियम अंदर भी आ रहा है। इस तरह के जो ये जो चैनल्स है किसके बने हैं, दीज आर प्रोटीन्स। सेल में ये देखो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन चैनल्स प्रेजेंट है, और ये प्रोटीन चैनल्स यहाँ पे दे आर ऑलवेज ओपन। सोडियम एंड पोटेशियम, इन्होंने एग्जाम्पल दिखा रखे हैं। ये साइटोसोल है, ये सेल है, देखो साइटोसोल मीन्स यहाँ पे साइटोप्लाज्म है, और ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है। तो बाहर की तरफ जो है ये फ्रीली फ्लो कर रहे हैं, दीज आयंस आर फ्रीली मूविंग आउट, राइट, और आयंस आर मूविंग इनसाइड द साइटोसोल। तो इस तरह के चैनल्स जो हैं
भी प्रेजेंट होते हैं जो कि हमेशा ओपन रहते हैं। इसके अलावा एक और चैनल है जिसको हम कहेंगे वोल्टेज गेटेड चैनल। वोल्टेज गेटेड चैनल, प्रोटीन चैनल में क्या होता है कि जैसे ही मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज हुआ, ठीक है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल जैसे ही चेंज क्या होगा, जैसे कोई स्टिमुलस दिया और इस स्टिमुलस से आप सोचो कि साइटोसोल में -70 मिली वोल्ट वो था अगर मेम्ब्रेन पोटेंशियल, तो वो इंक्रीज हो गया -60 MV पर कन्वर्ट हो गया। वो कैसे इसका जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज हुआ बिकॉज ऑफ वोल्टेज गेटेड चैनल। अब ये वोल्टेज गेटेड चैनल्स जो हैं सोडियम और पोटेशियम चैनल्स होते हैं विच अलाउ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सोडियम। मैंने बताया था ना, एक जैसे सोडियम पंप है, सोडियम पोटेशियम पंप भी है बॉडी में, ठीक है। और ये सोडियम पोटेशियम पंप जो है क्या करता है, ये एक्टिव पंप है और ये यू कैन से जो इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर जो आयोनिक कंसंट्रेशन है उसको मेंटेन करता है। तो इस तरह के चैनल्स को क्या बोलेंगे, वोल्टेज गेटेड प्रोटीन चैनल्स, करेक्ट। और ये जो फोर्थ टाइप का चैनल है उसको कहते हैं लिगैंड गेटेड चैनल, राइट। इसमें क्या होता है कि लिगैंड का मतलब क्या है, लिगैंड कुड बी एनीथिंग विच बाइंड्स विद द रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द सेल। जैसे ये देखो ये सेल मेम्ब्रेन है, इसके सरफेस पर छोटे छोटे रिसेप्टर्स होते हैं और इन रिसेप्टर्स पे जैसे ही कोई स्टिमुलस बाइंड करता है, और ये जो स्टिमुलस है इट कुड बी एनीथिंग, इट कैन बी न्यूरोट्रांसमीटर, इट कैन बी एनी आयन, इट कैन बी प्रोटीन, राइट। तो ये क्या होता है, इमेजिन करो कि ये आप देखो कि ये जो है ये एक चैनल है जो कि क्लोज्ड है, ठीक है ना, बट इसके सरफेस पर क्या है, रिसेप्टर है। इन रिसेप्टर पे जैसे ही लिगैंड बाइंड करेगा तो अब आप देखो ये चैनल जो है इस तरह से ओपन हो जाएगा एंड इट विल अलाउ सोडियम टू मूव इन, ठीक है। तो इस तरह के चैनल्स जो कि रिसेप्टर पर जैसे ही लिगैंड बाइंड करता है और वो ओपन हो जाते हैं, तो इस तरह के चैनल्स को क्या बोलेंगे, वी कॉल देम एज लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स। आगे समझ में इतना। तो इस तरह से जो है मैंने आपको डिफरेंट 4 टाइप्स ऑफ चैनल्स बताए। ओके, अब आते हैं ग्रेडेड पोटेंशियल पर, ठीक है। अब क्या होता है कि ग्रेडेड पोटेंशियल जो है अगर इट इज सीन इन नॉन एक्साइटेबल सेल्स, या फिर जो न्यूरॉन्स का जो पार्ट है ना, डेंड्राइट्स, या फिर सेल बॉडी पार्ट जो है न्यूरॉन का, उनमें जो है ग्रेडेड पोटेंशियल देखा गया है। ग्रेडेड पोटेंशियल में क्या होता है कि जैसे एक स्टिमुलस मिला सेल को, सेल मेम्ब्रेन को एक स्टिमुलस मिला, और ये स्टिमुलस क्या करता है कि इंस्टेड ऑफ ओपनिंग वोल्टेज गेटेड चैनल्स, वोल्टेज गेटेड चैनल्स को ना एक्टिवेट करके ये जो है लिगैंड गेटेड चैनल्स को एक्टिवेट करता है। और ये जो लिगैंड गेटेड चैनल्स हैं, लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स है, ये ओपन हो जाते हैं। व्हेन दीज चैनल्स ओपन दे कॉज ग्रेडेड पोटेंशियल, ठीक है। देखो मैं क्या असर पड़ता है इनका जो है लिगैंड गेटेड चैनल्स का क्या असर पड़ता है वो मैं बताती हूँ। होता क्या है कि ये सेल मेम्ब्रेन है और ये सेल मेम्ब्रेन जैसे मैंने प्रीवियस एग्जांपल में भी समझाया था कि जैसे ही एक एडिक्वेट स्ट्रेंथ का स्टिमुलस दिया जाता है, ठीक है ना, मैंने बताया था ना, ये स्टिमुलस जो है इट कैन बी एनी एलिमेंट, आयन, इट कुड बी एनी अमीनो एसिड, इट कुड बी प्रोटीन्स लाइक न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये कोई लिगैंड जो है कुछ भी हो सकता है, जो स्टिमुलस कुछ भी हो सकता है। ये स्टिमुलस जो है रिसेप्टर यानी कि इन रिसेप्टर्स पे बाइंड करता है, ठीक है। जैसे ये बाइंड करेगा तो क्या होगा कि जो चैनल्स है, कौन सा चैनल, लिगैंड गेटेड चैनल्स जो है ये ओपन हो जाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि सपोज ये सेल मेम्ब्रेन है, लिगैंड गेटेड चैनल्स ओपन हो गए, और तुम्हें पता है नॉर्मल कंडीशन में सोडियम कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा होती है और अंदर की तरफ पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो सपोज सोडियम चैनल ओपन हो जाता है, ठीक है। अब क्या होगा कि देयर विल बी इनफ्लो ऑफ
सोडियम आयन इनसाइड द सेल। तो अब क्या होगा, आउटसाइड जो है नेगेटिव हो जाएगा और इनसाइड जो है पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि जो मेम्ब्रेन पहले बाहर आउटसाइड जो पहले पॉजिटिव थी और अब नेगेटिव हो गया, वो रिवर्स हो गई, ठीक है ना। तो क्या हम बोलेंगे, क्या हो गया, एज अ रिजल्ट ऑफ स्टिमुलस डीपोलराइजेशन हो गया। ये तो थी फर्स्ट कंडीशन में जब सोडियम चैनल ओपन हो जाते हैं। एक दूसरी कंडीशन आई जिसमें कि जैसे ही लिगैंड ने बाइंड किया ये इस पर रिसेप्टर पर, वो तो पोटेशियम चैनल्स जो हैं वो ओपन हो गए। तो पोटेशियम चैनल ओपन होंगे तो क्या होगा, पोटेशियम कंसंट्रेशन अंदर ज़्यादा है ना, तो पोटेशियम विल फ्लो आउटसाइड द मेम्ब्रेन, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा कि जो मेम्ब्रेन ऑलरेडी पॉजिटिव थी वो और भी ज़्यादा, और जो अंदर से इलेक्ट्रोनेगेटिव थी वो मेम्ब्रेन और भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाती है अंदर की तरफ से, ठीक है, बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ पोटेशियम आयन आउटसाइड द सेल। तो इस कंडीशन को, हाईली नेगेटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल को क्या बोलेंगे, हाइपर पोलराइजेशन। आगे समझ में, यानी कि ग्रेडेड पोटेंशियल के भी ये जो डीपोलराइजेशन है और ये हाइपर पोलराइजेशन है, ये जो है ग्रेडेड पोटेंशियल के टाइप्स हैं। अब तुम कहोगे कि मैडम डीपोलराइजेशन तो हमने एक्शन पोटेंशियल में भी देखा था, यानी कि जब नर्वस कंडक्शन के लिए जब एक्शन पोटेंशियल हुआ था उसमें भी डीपोलराइजेशन हुआ। पर ये जो डीपोलराइजेशन है ये जो है थ्रेशोल्ड स्टिमुलस से लोअर लेवल का स्टिमुलस है तब कॉज हुआ है, जो कि एक्शन पोटेंशियल कॉज नहीं करता है, करेक्ट। तो इसीलिए, और दूसरा कि ये जो ग्रेडेड पोटेंशियल है ये हमेशा लोकल होता है, शायद मैंने पहले बताया भी, नहीं बताया मुझे याद नहीं। लोकल यानी कि अगर यहाँ पे स्टिमुलस है तो केवल इसी पोर्शन में डीपोलराइजेशन होगा, ये वेव ऑफ डीपोलराइजेशन जो है स्प्रेड नहीं होगी, जैसे कि न्यूरॉन में एक्सॉन की लेंथ के थ्रू आउट ये होती है, राइट। टाइप्स ऑफ ग्रेडेड पोटेंशियल के लिए मैं तुम्हें एक ग्राफ समझाती हूँ। ये देखो, ये ग्राफ जो है मैंने बताया था दो तरह के ग्रेडेड पोटेंशियल होते हैं, फर्स्ट इज़ डीपोलराइजेशन, सेकंड इज़ हाइपर पोलराइजेशन, ठीक है। तो मैं तुम्हें अब सबसे पहले डीपोलराइजेशन में लेती हूँ। ये आप देखो कि नॉर्मल रेस्टिंग जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, -70 मिली वोल्ट होता है, राइट। अब क्या होता है कि सपोज एक स्टिमुलस दिया गया जो कि अराउंड जिसकी स्ट्रेंथ थी मतलब लोअर स्ट्रेंथ का था, बट इट वाज इनफ टू कॉज मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ चेंज इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल टू -65 मिली वोल्ट, ठीक है। अब क्या हुआ, देखो ये दिख रहा है, ये इतना जो है थोड़ा सा ही लेवल का डीपोलराइजेशन हुआ। उसके बाद यदि इस स्टिमुलस में और स्ट्रेंथ इंक्रीज कर दी जाए तो अब आप देखो जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल वो ऑलमोस्ट -60 मिली वोल्ट तक इंक्रीज कर गया, करेक्ट। अब आप देखो यहाँ पर आप डीपोलराइजेशन में देखो थोड़ी सी जो फ्लैटेंड एरिया जो है ये थोड़ा सा ज़्यादा है। व्हाट डज दिस शो, दिस शोज कि जो स्टिमुलस की जो ड्यूरेशन है वो ज़्यादा है। तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल तो आप देखो सेम ही रहा, डीपोलराइजेशन जो है वो सेम ही रहा है, बट ड्यूरेशन जो है स्टिमुलस की ज़्यादा है, इसीलिए वो इस तरह से जो है इतनी पीक नहीं शो कर रहा है, ये फ्लैटेंड है ग्राफ कुछ देर के लिए। नाउ नेक्स्ट कंडीशन जो है, आप देखो ये क्या थ्रेशोल्ड स्टिमुलस है, इसमें फर्दर और स्टिमुलस की स्ट्रेंथ ऐड की तो क्या हुआ कि जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो देखो, आप देखो अराउंड जो है दिस इज़ अराउंड माइनस यू कैन से 55 मिली वोल्ट। तो अब आप देखो ये और स्ट्रेंथ बढ़ाई तो अराउंड -50 मिली वोल्ट तक जो है डीपोलराइजेशन हुआ। और इस डीपोलराइजेशन को हम क्या बोलेंगे, एक्शन पोटेंशियल बोलेंगे, ना कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोलेंगे, जो कि नॉर्मल जो है डीपोलराइजेशन कॉज करता है, राइट, न्यूरॉन। सो दीज वर डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ डीपोलराइजेशन इन ग्रेडेड पोटेंशियल। नाउ वी कम टू हाइपर पोलराइजेशन, जो कि सोडियम पोटेशियम चैनल ओपन से होने से होता है। अब आप देखो कि शुरू में जो है, अब जो हाइपर पोलराइजेशन होने से इनिशियली जो है वो कितना हाइपर पोलराइज किया,
स्ट्रेंथ, डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेंथ, अगर वो कम स्ट्रेंथ का है तो इट डीपोलराइज टू -70 मिली वोल्ट। ठीक है, ये यहाँ तक हुआ। फर्दर जो है स्टिमुलाई को इंक्रीज़ किया गया तो और पोटेशियम चैनल्स जो है ओपन हुए, तो फर्दर हाइपर पोलराइज किया अराउंड -80 तक। सो दिस वे व्हेन द स्ट्रेंथ वाज इंक्रीज्ड अगेन इट हाइपर पोलराइज्ड टू मोर लोअर एक्सटेंट। तो इस तरह से आप देखो हाइपर पोलराइजेशन के इन्होंने इस ग्राफ में 3 जो है वो ग्रेड्स दिखा रखे हैं। ठीक है, ये अगर आप देखो एक्स एक्सिस पर ये टाइम शो कर रहा है और वाई एक्सिस पे जो है मेम्ब्रेन पोटेंशियल शो कर रहा है कि ये जो है मेम्ब्रेन पोटेंशियल किस तरह से यहाँ पर जो है राइज कर रहा है, और इस कंडीशन में यहाँ पे देखो विद टाइम जो है वो किस तरह से अपना जो ग्राफ जो है वो चेंज कर रहा है। ठीक है, आई होप तुम्हें हाइपर पोलर ग्रेडेड पोटेंशियल और मेम्ब्रेन पोटेंशियल में फ़र्क समझ में आ गया होगा। Right, this is all for today. Thank you very much.